साथियों, अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। दरअसल हम किसी महापुरुष को उसके जो अनुयायी होते हैं उनके चरित्र, उनकी कार्य शैली से ही उस महापुरुष का चरित्र वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी महापुरुष जब भी कोई नया सिद्धांत देता है, धर्म स्थापित करता है, तो उसमें शुचिता होती है। बाद में उसके अनुयायियों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मिश्रण कर दिया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और उनका परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। और भारत में जितने भी अवतार और महापुरुष गौतम बुद्ध से पहले हुए, उनमें से किसी की भी जन्म तिथि निर्धारित नहीं की गई। रामायण और महाभारत का समय इतिहास के लेखकों ने अभी तक निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया। बुद्ध के जीवन चरित्र की बाबत सब जानते हैं कि 80 वर्ष तक जीवित रहे और 5वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार 45 वर्ष तक। शिक्षा अर्थात जीवन आदर्श के विषय में गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में इतना ही जानते हैं कि उनकी माता शुद्धोधन की पत्नी थी और शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य प्रजातंत्र के प्रधान थे। कपिलवस्तु कौशल देश के अंतर्गत था, जिसकी सीमा नेपाल तराई से गंगा तट की थी। गौतम की, जिसका बाल्यकाल नाम सिद्धार्थ था, माता माया देवी की मृत्यु के बाद उनके जन्म के 7 दिन बाद होने से सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। वास्तव में ये दोनों बहनें शुद्धोधन की धर्म पत्नियां थीं। सिद्धार्थ गौतम युवावस्था तक महल की 4 दीवारी के अंदर ही रहे। महल के बाहर किसी तरह लोगों का जीवन व्यतीत होता था और उससे ये परिचित न थे। किंतु जब वे रथ पर बैठकर महल के बाहर नगर में घूमने गए तो उनको मानव जीवन की वास्तविकता का पता लगा कि मनुष्य युवावस्था से वृद्धावस्था में आता है, कमजोर होता, बीमार पड़ता और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। महल में वापस आकर उन्होंने सोचा, क्या आदमी का अंत इसी प्रकार होता? क्या मनुष्य इसी जीवन में, इसी अवस्था में भी पहुंच सकता है? उनको जीवन के सब दुख भोगते हुए अंत में व्याधिग्रस्त होकर मरना पड़ता। इसी उधेड़ बुन में एक रात अपने 7 वर्षीय एकमात्र पुत्र राहुल और अपनी पत्नी को छोड़कर चुपके से अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर सारथी छत्र को लेकर जंगल की ओर चले गए और वहां वर्षों तपस्या पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका रास्ता ढूंढ निकाला जिससे मनुष्य को सांसारिक दुख से छुटकारा मिल सकता है। विश्वास थे, ठीक ज्ञान, ठीक उद्देश्य, सत्य भाषण, सत्याचरण, सही तरीके से जीवन यापन, सही उद्यम यानी कि सही आपका व्यापार हो, सही विचार हो, एकाग्र और ध्यान। और इसी तरह बुद्ध ने 7 बातों का निषेध किया। जीव हत्या नहीं करनी यानी कि अहिंसा, किसी की वस्तु का अपहरण नहीं करना यानी कि आस्ते, पर स्त्री गमन नहीं करना यानी कि व्यभिचार, झूठ नहीं बोलना, असत्य भाषण, निंदा न करना, मिथ्यापवाद और फिजूल बात न करना, असंयत भाषण, उल जलूल नहीं बोला और पीठ पीछे बुराई न करना, चुगली न करना। बुद्ध के जीवन के लिए 4 निर्देशित थे। सबसे मित्रता, सब जीवों पर, प्राणी मात्र पर दया, सदैव प्रसन्न रहना, किसी बात की फिक्र ना करना और हर्ष भी ना करना। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि यदि हम चाहते कि कोई बात इस तरह हो और उस तरह ना हो तो उसकी परवाह ना करो। अगर मानव इस स्थिति तक पहुंच जाए तो उसको संसार का कोई दुख चिंता नहीं सता सकती और परम सुख प्राप्त कर। अब देखिए, बुद्ध का जो प्रचार का तरीका जो था वो एकत्रित होकर धर्म का उपदेश नहीं देते थे। उनका अपना निराला तरीका था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर जाते थे, जिसे चारिका कहा जाता। अपनी इन चारिकाओं पर जहाँ कहीं पर पहुँचते, लोग भाषा में उस समय की स्थिति के अनुसार उपदेश देते और उनका शिष्य आनंद जो हमेशा उनके साथ रहता था उसको कंठस्थ कर लेता था। बुद्ध का सारा मत उपदेश, धर्म का सारांश धम्म पदों के श्लोकों में संकलित है। हर एक पद के पीछे कोई न कोई घटना या कथा है, अर्थात प्रत्येक पद का अपना कुछ न कुछ इतिहास है। अब देखिए, बुद्ध का जो सिद्धांत था वो ये था कि अपने प्रवचनों का अनुकरण करने तथा उन पर अमल करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। यानी कि वो कहते हैं, जो कहो उस पर चलो। सारे संसार में आज तक धर्म के संबंध में जो विचार व्यक्त किए उसमें से श्रेष्ठ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। बुद्ध का धर्म प्रचारकों में प्रथम स्थान उनके व्यक्तिगत आचरण और उनके प्रचार के तरीके से और प्रवचन के सरल और लोक भाषा में होने के कारण हुआ। उन्होंने 45 वर्ष तक प्रचार किया और साथ ही एक बात जिसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के पर पड़ा वह थी बुद्ध का आदेश कि शत्रु का भी भला चाहो, किसी की बुराई न करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, तृष्णा न करो, और क्योंकि तृष्णा ही सब दुखों का मूल और कारण। और
एक खास बात कि बुद्ध जो थे कभी भी किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ और ना में नहीं देते। उनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता था। प्रत्येक प्रश्न करने वाला जो बात चाहता था, अगर वे उसे करना चाहते थे तो कर देते थे। प्रश्नकर्ता की जो बात वह नहीं करना चाहते थे उसे ना नहीं करते थे, और हाँ भी नहीं करते थे, किंतु करते भी नहीं थे। और जब कोई भक्त बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करता था तो उत्तर में हाँ नहीं करते थे, चुप रहते थे, और नियत समय पर भिक्षुओं को साथ लेकर उसके घर पहुंच जाते थे। हाँ इसलिए नहीं करते थे कि यदि हाँ करेंगे तो वो बहुत सारी तैयारी करेगा, और ना भी नहीं करते थे जिससे कि वो निराश होगा। हाँ समय पर पहुंचते थे और उसके पास जो भी होता था, जो भी वो प्रेम से खिला देता था, उसको वो ग्रहण कर लेते थे। उनके निर्वाण के संबंध में एक भी कहानी है कि निर्वाण का कोई स्थान जैसे कि स्वर्ग या नरक नहीं है। वो कहते थे ऐसी कोई चीज़ जिसे कोई खरीद सकता है, निर्वाण तो ऐसी स्थिति है जिसे तक पहुंचने का रास्ता बुद्ध ने बताया। उन्होंने कहा निर्वाण एक स्थिति है जो उस जीवन में ही प्राप्त हो सकती है, और उसे प्राप्त करने के लिए मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब किसी अंधेरे कमरे में लैंप ले जाया जाता तो वह वहां अंधकार में प्रकाश हो जाता है। कमरा और अंधकार तो वहीं के वहीं मौजूद है, किंतु लैंप ले जाने से वह सब कुछ दिखने लगता है। उसी तरह इसी संसार में मुक्ति है, इसी संसार में स्वर्ग है, और इसी संसार में निर्वाण है। साथियों, उनकी जो मृत्यु की कथा है बड़ी ही मार्मिक कथा है, उसके बारे में फिर से मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, और निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा।